द 48 लॉज ऑफ पावर। आज हम इल्म की बातें में द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 19 डिस्कस कर रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं कि नो हु आर यू डीलिंग विद, डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना और पावरफुल होना चाहते हैं तो आज का लॉ 19 के ये वाले पॉइंट्स भी आपको जहन में रखना होंगे। नंबर 1, राइटर कहता है कि आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी टाइप ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों की पर्सनालिटी टाइप को जानिए। नंबर 2, राइटर कहता है कि अवॉइड ऑफेंडिंग पावरफुल और इवेंटफुल पर्सन। यानी पावरफुल बंदे को या जो अवेंज या इंतकाम से भरा हुआ बंदा है उसको मत छेड़िए, उसको अवॉइड कीजिए। नंबर 3, राइटर कहता है कि डू नॉट एज्यूम एवरीवन रिएक्ट्स द सेम वे। ये मत समझें कि हर बंदा एक ही तरह रिएक्ट करेगा, ठीक? यानी हर बंदे को एक ही लाठी से मत हाँकिए। इसी तरह नंबर 4, राइटर कहता है कि वॉच फॉर साइंस ऑफ प्राइड एंड इनसिक्योरिटी। लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी और प्राइड के जो निशानियां हैं ना उनसे एहतियात करें, उनको देखिए। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि बी वारी ऑफ दोज हु हाइड देयर इंटेंशंस। उन लोगों से चौकन्ने रहिए, उन लोगों से होशियार रहिए जो लोग अपनी इंटेंशंस को दबा के रखते हैं, अपने इरादे छुपा के रखते हैं, उनसे बच के रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ 19 यानी द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ 19 डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, ये लॉ 19 बड़ा अजीब और बड़ा कमाल है। राइटर कहता है कि नो हु आर यू डीलिंग विद। पहला पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किससे डील कर रहे हैं, आप किस बंदे से डील कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी हैसियत क्या है, वो किस कैटेगरी का बंदा है, उसकी अथॉरिटी क्या है। ठीक, जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तो फिर आप उसको डील करते हुए अपने मामलात को, अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को तरतीब देंगे। ठीक, अपना जेस्चर तरतीब देंगे। और ये राइटर कहता है कि डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। किसी गलत बंदे से जो है ना वो उसको ऑफेंड ना कर दें, उसको नाराज मत कर दें। ठीक है, यानी इस जो कानून लॉ 19 का जो टाइटल है ना वो हमें दो चीज़ें बताता है। पहले आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि आप किस बंदे से डील करते हैं या कर रहे हैं, किससे डील करना है। आपका जो काम है वो किस बंदे से है, आपको किस शख्स से, किस अथॉरिटी से, किस हैसियत के बंदे से काम है, यह मामला है। ठीक है ना आपका। इसी तरह और किसी गलत बंदे के साथ अपना जो है बातचीत या गुस्सा या मामला को डिस्कस करना ना शुरू कर दें। ठीक, तो राइटर कहता है कि हम ना पावरफुल बनना चाहते हैं, हम में से हर बंदा ये ताकत चाहता है। तो अगर आप ताकत चाहते हैं ना तो ये जो आज लॉ 19 हमने बोला है ना, इसके कहता है कुछ पॉइंट्स हैं, 5 हम आपके सामने आज डिस्कस कर देते हैं। वो कहता है पहला कि आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ अदर्स। पहली बात यह है कि दूसरों की पर्सनैलिटी टाइप्स को डिस्कस कीजिएगा, को जहन में रखिएगा, को अंडरस्टैंड करें। देखो साथियों, दुनिया में जो लोग हैं ना पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से वो 16 तरह के हैं, यानी 16 तरह के लोग हैं दुनिया में जिनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से हम तकसीम करते हैं। यानी जब आप ये समझते हो कि यार ये बंदा फलां पर्सनैलिटी का है तो इसे इस तरीके से डील किया जा सकता है, तब आप कामयाब होते हो, तब आप पावरफुल होते हो। भाई अगर आप एक पर्सनालिटी टाइप वाला बंदा है, आप उसको पकड़ते हो और उससे दूसरी पर्सनालिटी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो तो आप तो फंस जाओगे। तो पर्सनालिटी टाइप एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही इनोवेटिव
और बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसके ऊपर बाकायदा जो है काम होना चाहिए। ठीक, लेंगे। नंबर 2, राइटर कहता है कि अवॉइड ऑफेंडिंग पीपल पावरफुल पीपल, यानी अवॉइड ऑफेंडिंग पावरफुल पीपल और इवेंजफुल पर्सन। ऐसा बंदा जो बड़ा पावरफुल है उससे भी बच के रहें, और ऐसा बंदा जो इंतकाम से भरा पड़ा है उससे भी बच के रहें। ठीक है, जो पावरफुल बंदा है वो तो ताकत वाला है, वो तो आगे से मारेगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, तो इसलिए बच के रहना, पावरफुल बंदे से बच के रहना, अवॉइड करना उसको। दूसरा, जो इवेंट से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं तो पहले मौके की तलाश में था कि ये मेरे दाढ़ के नीचे आए, जरा मेरे नीचे आए तो सही, इसका मेरे से पाला पड़े फिर मैं समझाऊंगा, है ना। जो पहले गुस्से से प्लानिंग करके गुस्से से भरा पड़ा है, तो कहता है उससे बच के रहे। ठीक है, वरना वो मारेगा आपको। ठीक है, वो आपके लिए परेशानी बनेगा। ठीक, अगली बात, राइटर कहता है कि डू नॉट एज्यूम एवरीवन रिएक्ट द सेम वे। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये ना समझे कि हर बंदा एक ही अंदाज से जो है वो बिहेव करेगा। भाई हर बंदे मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज के हैं, मुख्तलिफ अंदाज के हैं। जब लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज के, मुख्तलिफ अंदाज के हैं, उनकी पर्सनैलिटी टाइप्स मुख्तलिफ हैं, तो ठीक है, उनको एक ही लाठी से मत हाँके ना, उनके लिए एक ही स्टिक मत रखें ना, उनके लिए एक ही अंदाज मत रखें, उनके लिए मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ अतवार, मुख्तलिफ तरतीब होनी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं डू नॉट एज्यूम एवरीवन रिएक्ट द सेम वे। हर बंदा एक ही अंदाज से रिएक्ट नहीं करता, ये ह्यूमन नेचर है। हर बंदे की ह्यूमन नेचर अलग-अलग है। हर बंदा अपनी नेचर के लिहाज से रिएक्ट करता है, अपनी सेंसिबिलिटी के लिहाज से रिएक्ट करता है। चलो हम ये कह लेते हैं। ठीक, जो बंदा जितना सेंसिबल होगा वो उसके लिहाज से रिएक्ट करेगा, तो अपनी सेंसिबिलिटी का ख्याल करें। ठीक, अब आगे जी, नंबर 4, राइटर कहता है कि वॉच फॉर साइंस ऑफ प्राइड एंड इनसिक्योरिटी। कहता है ये दो चीजें हैं ना, इनको भी ध्यान में रखिएगा। लोगों में प्राइड होता है एवं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो आपको पता है कांटोटे ऐसे मिलते हैं। ठीक है, हमारे दोस्त है वो कहते हैं कि हमारी गली में ना हर बंदा ही चौधरी है। ठीक है, तो ये ठीक है। पंजाबी में कहते हैं ना कि वो ईंट पुट्टो तो चौधरी निकलता। ठीक है ना, ये तो प्राइड है, यानी हर आप ईंट को उठाओ तो चौधरी मिलेगा आपको। तो ये प्राइड है हमारे यहाँ ना, ये जो है ना वो एवं लोग प्राउडी से हुए फिरते हैं। ठीक है, उनसे बातें सुन लो तो MNA MPA वजीर आला वजीर आजम ने नीचे की कोई बातें नहीं है। तो हमारे दोस्त कहते हैं इनसे 1000 रुपये का काम पड़ दे 1000 रुपया नहीं निकलना इनसे। ठीक है, तो बातें सुन लो इनकी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, जो प्राउडी लोग होते हैं ना, कहता है इनसे भी बच के रहना, ये भी खतरनाक लोग होते हैं। और दूसरे इनसिक्योरिटी वाले, जो लोग इनसिक्योरिटी वाले होते हैं ना, वो तो कुचले हुए जख्मी सांप की तरह होते हैं ना, इनसिक्योर होते हैं, वो डरे हुए होते हैं। ठीक है, वो परेशान होते हैं। डरा हुआ बंदा, तो जो इनसिक्योर बंदा होता है ना, वो रिएक्टिवली शो करता है, बिहेव करता है। जब रिएक्टिवली बिहेव करेगा तो वो नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि जब भी किसी से मामला तय करें तो पहली बात, यानी चौथी बात यह है कि वॉच फॉर साइंस ऑफ प्राइड एंड इनसिक्योरिटी, यानी प्राइड और इनसिक्योरिटी वाले लोगों से बच के रहना है आपने। उनको डील करते हुए एहतियात करनी है, ख्याल करना है, उनको डील करते हुए सोचना है कि यार इनका अब क्या किया जाए। ठीक है, ये एक खेल ही है समझो। तो खेल को जीतना है, और कैसे जीतना है उसके लिए प्लानिंग की जाती है। जी आखिरी बात, ठीक, राइटर कहता है कि बी वारी ऑफ दोज हु हाइड देयर इंटेंशंस। भाई अब उसका क्या किया जाए? कहते उससे चौकन्ने रहें जो अपने इरादों को, अपनी जो है नीयतों को जो है छुपा के रखते हैं। भाई जो अपनी नीयतें छुपा के रखेंगे ना, उनसे अब होशियार रहें। उनका पता ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, दिखाएंगे ये, लगाएंगे ये। ठीक है, वो बताएंगे कि हम इधर जा रहे हैं, बताएंगे ये कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो जा फैसलाबाद रहे होते हैं या मुल्तान रहे होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, वो बहुत कमाल है पावरफुल बंदा। ठीक है,
तो पेशावर जाना होना तो बताता मैं अभी आया थी, बात लाहौर जा रहा हूँ जरा काम करने, ठीक है, वो पेशावर से होके आ जाएगा रातों रात पूरे दिन में। तो सिंपल सी बात है साथियों, कहते हैं बी वारी ऑफ दोज हु हाइड देयर इंटेंशन। जो लोग अपने इरादों को, अपनी इंटेंशंस को छुपा सकते हैं ना, वो खतरनाक है। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये आज का 5वां लेसन है कि ऐसे लोग जो अपने इमोशंस, जो अपनी इंटेंशंस को हाइड कर लेते हैं, हाइड कर सकते हैं, उनके बच के रहिएगा। वो बड़े खतरनाक लोग हैं, ठीक है। उनसे डील करते हुए एहतियात कीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह जी।